गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। तो पीएम मोदी ने सीधे तौर पर सवाल ये पूछा कि आखिरकार दलितों वंचितों की अगर सरकार है तो महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। देश का सवाल इन्हीं बड़े सवालों के साथ कि मोदी की गारंटी से महिलाओं को क्या इंसाफ मिलेगा। दूसरा बड़ा सवाल, क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तीसरा बड़ा सवाल, टीएमसी पर प्रहार बंगाल से होगा 400 पार। वहीं चौथा बड़ा सवाल, क्या मोदी की गारंटी महिलाओं की सुरक्षा अब बंगाल में भी पहुंचेगी। वहीं शाहजहां की कस्टडी लेने सीबीआई की टीम पहुंची है। कल वापस लौटना पड़ा था, कस्टडी नहीं मिली थी, तो पहुंची है सीबीआई की टीम। पुलिस मुख्यालय पर 1 घंटे से मौजूद है। शाम 4:15 बजे कस्टडी देनी थी। कल भी खाली हाथ लौटी थी सीबीआई की टीम, आज भी पहुंची है। अभी कस्टडी नहीं दी गई है, मामला कोर्ट में है, जल्द सुनवाई से इनकार है। जैसा पीएम ने भी कहा और बताया कि आखिरकार गुनहगार को क्यों बचा रही है, अपनी पुलिस के आगे सीबीआई को क्यों किया जा रहा है, सेंटर को स्टेट से क्यों भिड़ाया जा रहा है, या फिर ऐसा कौन सा राज है जो श्वेता शालिनी इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी से, प्रियंका गुप्ता है हमारे साथ कांग्रेस से, टीएमसी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राखी दुबे हैं और साथ ही साथ ऋषि मिश्रा हैं। श्वेता शालिनी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों लगता है आपको कि ममता की ममता रूठ चुकी है महिलाओं से, कि वो गुनहगारों का साथ देती है, देने को तैयार है। अब भी यही तस्वीरें आ रही हैं, सीबीआई को सौंपने को तैयार नहीं है शाहजहां शेख को पुलिस वहां की। देखिए, क्योंकि ये ममता तो शाहजहां शेख के ऊपर बरस रही है, इसीलिए औरतों पर, महिलाओं पर ये ममता नहीं है। ममता बनर्जी सरकार ये साफ साफ अपने हरकतों से बता रही है इस देश को कि उनकी साख जाएगी लेकिन शेख नहीं जाएगा। एक ही शब्द में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये तोलाबाजियों की सरकार है, ये तुष्टीकरण की सरकार है। आप देखिए, आज चित्र आपके सामने है। जिस दिन 55 दिनों के बाद जब शेख को पकड़ा गया था और वो चलते हुए उनका विजुअल देश के सामने आया था, उनकी चाल को देखकर आप समझ सकते थे कि उन्होंने अपने आप को पकड़वाकर कितना एहसान किया ममता बनर्जी के ऊपर। आज आपके हाईकोर्ट, आपके राज्य का अपना हाईकोर्ट आपसे प्रश्न पूछता है, आपके ऊपर प्रश्न लगाता है, फिर भी आपके एजेंसियों के ऊपर, आपकी पुलिस के ऊपर प्रश्न उठाता है, लेकिन फिर भी आपकी सरकार और आप सिर के बल खड़े होकर अगले ही मिनट सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोलते हैं। क्यों? ये प्रश्न है हमारे, और महिला होने के नाते हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं एक महिला मुख्यमंत्री से। हम दीदी कहते हैं उनको, नहीं, और कैसे खड़ा कर सकती है एक एजेंसी को दूसरी एजेंसी से? हालांकि कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन एक बार फिर से, इससे पहले लगातार वो करती रही। मैं राखी दुबे से जानूंगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता, आज अधीर रंजन चौधरी ने भी कह दिया, पानी सिर से ऊपर हुआ होगा तब अधीरदा को लगा होगा, भाई पीपल्स नेता हैं, वहां के जनाधार रखते हैं, भले जो आला कमान उनसे इत्तेफाक नहीं रखती हो। अब मैं मानूं कि यही है आला कमान की आवाज भी जो कह रहे अधीर रंजन चौधरी कि बहुत बस हो चुका है, बंगाल में एक तरीके से जंगल राज है।
कि अधीर रंजन जी आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से भी वो धरने पर बैठे हुए थे, सड़कों पर थे, और वो जहाँ कहीं भी महिलाओं का अपराध होता है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकमत होती है और उस अपराधी के खिलाफ आंदोलन करती है और विरोध करती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये तब भी हुआ जब बीएचयू में जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वहाँ एक बच्ची के साथ रेप होता है, और बच्ची के साथ रेप करने वाले कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी के कार्यकर्ता। और उन सभी की जो तस्वीरें हैं वो किसी भी बड़े नेता के साथ आप आराम से देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि उस पर भी प्रधानमंत्री जी को शोक व्यक्त करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये घोर पाप है। और जब प्रधानमंत्री जी अभी अभी वाराणसी होकर आए, उस बच्ची से मिलकर नहीं आए, ये बड़ा दुख है मुझे कि अपने क्षेत्र में आप एक बच्ची जिसके साथ आप ही के कार्यकर्ता अत्याचार करते हैं, आप नहीं जा पाए। आप हाथरस की बेटी की बात करिए कि उत्तर प्रदेश की घटना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चर्चा है। श्वेता, काउंटर कीजिए, बनास को काउंटर कीजिए। आपके पैनल पे महिलाएं हैं और मैं सच में चाहूंगी कि हम इसका राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है। अब दूसरी बात ये बताइए, क्या बात बोलेंगे जब जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के अंदर है? आप जिस भी क्षेत्र का नाम लें, जो भी अपराधी है वो आज जेल के सलाखों के अंदर है, तो क्या बात करने वाले हैं? हम अपने एक्शन से अपना कर्तव्य दिखाते हैं, और यही सोच है भारतीय जनता पार्टी की। गुनहगार जो भी हो, यदि वो महिला का गुनहगार है तो वो सलाखों के अंदर रहेगा। सलाखों के पीछे है क्या? तो मैम, जिनको बचाया जा रहा है उनका तो जिक्र करेंगी ना। प्रियंका जी, अधीर जी कर रहे हैं तो आपको जिक्र करने में क्या जाता है? मतलब संदेश खाली का जिक्र अगर आप कर देती हैं, ममता का जिक्र कर देती, दीदी का जिक्र कर देती, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए असली इंसाफ शायद एक महिला होने के नाते बेहतर यही होगा। और हम कठुआ का भी जिक्र करेंगे, हम ब्रजभूषण का भी नाम लेंगे, हम चिन्मयानंद का भी नाम लेंगे। जी जी, सबका लीजिए, इनके सभी नेताओं का, एमजे अकबर का भी नाम लेंगे। अभी एक नेता को इन्होंने टिकट दिया और उसके बाद शाहजहां शेख का, और उसको मैं शाहजहां शेख का मैं पूरी तरह से विरोध करती हूँ कि कोई भी अपराधी हो, न सिर्फ मुझे लगता है कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई महिला के साथ अपराध करता है तो उसकी सजा एक ही होनी चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी एक बलात्कारियों को जो तो अब आप ये बताइए कि आप ये क्यों नहीं कह रही प्रियंका जी कि आप शाहजहां शेख को सीबीआई को समर्पित कीजिए? क्यों नहीं कह रही ये बात? ये कहने में किस बात की शर्म है? अरे तो सीबीआई महिलाएं हैं, जो महिलाएं, सीबीआई किसके हाथ में? ईडी सीबीआई किसी से पूछ के किसी के घर जाती है, कांग्रेस से अप्रूवल लेके किसी के घर जाती है? आपको शर्म आनी चाहिए सवाल पूछते हुए। प्रियंका जी, कुछ संविधान आप समझती है सवाल पूछते हुए जो सीबीआई जानी चाहिए वो सीबीआई जांच तो हाई कोर्ट ने सौंपी है ना। मैं चाहूंगा स्क्रीन पर ये दोनों, अब ये जो छोटे काउंटर है ये एक बार हो जाए, फिर उसके बाद राखी दुबे आपके पास आऊंगा कि राइट क्या कहते हैं। गुजरात में बिल्किस बानो के अपराधी जिन्होंने जो है जो दोष सिद्ध हो चुका था कि वो रेपिस्ट है, उनके ऊपर दया किसने दिखाई? भारतीय जनता पार्टी को बहुत दया आ रही थी बलात्कारियों पर, या गुजरात के थे तो उन पर दया आ रही थी? वो वापस गए अंदर। पूछना चाहती हूँ कि इन सवालों पर जवाब देने से क्यों बच रही है? आपने अखबार नहीं पढ़ा है? अरे कौन सा अखबार पढ़ा है? वो वापस चले गए कब के अंदर? आपको पता है कि वो लोग जेल के अंदर है, वो लोग वापस। अभी तो शाहजहां शेख बाहर है, प्रियंका जी, सीबीआई बाहर है, वापस अंदर है शाहजहां शेख। क्या बात कर रहे हैं? पुलिस नहीं दे रही। उनको जेल से बाहर निकाला किसकी गवर्नमेंट थी और किसके कहने पे निकाला? दीदी की गवर्नमेंट है, दीदी की। पूछा ना, जवाब दीजिए उस बात का। आप लेकिन वापस अंदर चले गए ना। आप ये बताइए कि आप बचाने का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश बलात्कार में महिला अपराध नंबर 1 हो चुका है। क्या आप लोग खुल के ये बात कह सकते हैं कि हाँ? अरे मैडम, हम तो खुल के कह रहे हैं, आप खुल के बोल पाएंगी? आपके मुंह में जबान आएगी? नहीं, ब्रजभूषण के लिए आपके मुंह में कभी जबान आएगी या आपकी किसी नेता मंत्री के मुंह में जबान आएगी? वो क्यों नहीं सुनाई देता उनको? क्यों नहीं दिखाई देता उनको? महिला अपराध की बात आती है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 होगा। चलिए, मैं सिर्फ आप दोनों को दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आप कोर्ट जाइए, फैसला लेके आइए। हर फैसला जिसके खिलाफ रहेगा वो आज सलाखों के पीछे रहेगा। बचाओ कर रहा है मोदी की गारंटी। और अगर आपको लगता है संविधान का अपमान नहीं करते, ममता सरकार की तरह, आपके सरकार की तरह, आपकी जब राजस्थान की जब एनआरबी का डेटा आया तब आपको मुंह की भी खानी पड़ी थी। तो आपकी सरकार तो महिलाओं से रोज की न्यूज आ रही है, आपने डेटा देखा नहीं था।
सबसे अब ज्यादा रेप राजस्थान में वो केस लीजिए ना। राजस्थान में थे जब आपकी सरकार थी। और नहीं, इसीलिए अब हम राजस्थान के- अब मुद्दे से राजस्थान में भटकते नहीं है। कैसे? आज मेरा अब रेप मुद्दा नहीं हो रहा है राजस्थान शाहजहां में शेख है। कि वहाँ बच्चों और की मैं हत्या केवल नहीं हो आपसे रही है, इतना कहना आत्महत्या चाहती हूँ नहीं कि हो रही। शाहजहां शेख पर ममता नहीं चलेगी। और जो अरे ये बात भाई, खुल के नहीं कहेगा, जनता नहीं उसके आपके खिलाफ है। मुंह से जिस इतनी जिस देर में ना पैसे मैंने से चिड़िया जिस का नाम पैसे सुना, से ये ना सरकार मैंने सुप्रीम कुलदीप सिंह कोर्ट सेंगर जाती का है, नाम सुना, वो ना किसका मैंने पैसा है? वो जनता भूषण का का नाम पैसा है। सुना। आप जनता और का ना पैसा ही बर्बाद करते हैं। अंकिता भंडारी के केस में भी आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संलिप्त है। अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे आशुतोष जी, उनको उठा ले गए। अरे धरना प्रदर्शन करना भी अपराध है आपकी सरकार में? आप महिलाओं की बात करेंगे? आप महिलाओं की बात करेंगे? कैसे करेंगे? किस किस मुंह से करेंगे आप ये बताइए। आपके खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। आप जब जाएंगे वहां पे गुजरात में, तब उनको मालाएं पहनाएंगे, और जब आप आएंगे यहाँ पे बंगाल में तो छाती पीट कर रोएंगे। हकीकत तो ये है कि आप चाहते ही माला नहीं। पहनाएंगे प्रियंका जी? महिला किसने आपको पहनाया? तो ये भी ज्ञान नहीं था, ये भी ज्ञान नहीं था कि कौन जेल के अंदर है, कौन जेल के बाहर है। आप पढ़ के आया कीजिए प्रियंका जी, अखबार पढ़ा कीजिए। नहीं, जेल से और छुड़वाया किसने था? आप बात को भटकाइए। जेल हम से छुड़वाया शाहजहां शेख किसने की बात कर था? रहे हैं। हम जब नहीं, शाहजहां शेख की अरे बात कर रहे बताइए हैं, ना। जब हम जेल से साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि वो कोर्ट के आदेश, तो कोर्ट ने कोर्ट के पूछा। आदेश के बाद जेल गए हैं। अरे भाई, दोनों प्रवक्ताओं को तो जानकारी कोर्ट का नहीं है। आदेश, कोर्ट के आदेश, ऋषि जी, कोर्ट का आदेश तो कोर्ट ये के भी है आदेश कि के आप बाद- हैंड ओवर कीजिए सीबीआई को। कोर्ट का कोर्ट आदेश के तो ये भी है, आदेश के हाईकोर्ट बाद- आपके राज्य के कोर्ट का आदेश है कि सीबीआई को आप हैंड ओवर होना तथ्यों चाहिए की- शाहजहां शेख। तो क्यों नहीं हैंड ओवर हो रहे हैं? तो राखी दुबे क्या कहते हैं तो कोर्ट का हम आदेश कर रहे हैं नहीं? अभी भी। इसमें फिर कितना पॉसिबिलिटी है कि केंद्र वर्सेस हो जाता है राज्य? कल भी हुआ, आज जल्दी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन जल्दी सुनवाई ना होने के बावजूद सौंपा नहीं जा रहा है। क्या कहते हैं इन दोनों पर जो फिलहाल ये पॉइंट आया? फिर आऊंगा मैं ऋषि जी के पास। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत दुखद है कि एक स्टेट जहाँ की सीएम एक महिला है और वो महिला के इशू को लेके बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। इतने दिनों से कि मैटर आप लोग चला रहे हैं, कोर्ट भी सीरियसली इस चीज को ले रहा है। कोर्ट ने खुद उनसे कहा है, आज डेडलाइन दी है कि 4:15 बजे तक हैंडओवर करो, लेकिन अभी भी उन्होंने हैंडओवर नहीं करा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेट इतनी उनको हेजिटेंट क्यों और ये हैंडओवर नहीं कर रही है सेंटर को। सेंटर को भी विश्वास करे, इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी। अगर इंसान ने कुछ किया ही नहीं है तो कोई इसको कैसे सजा दे देगा? एक बार उनको अगर कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हैंडओवर करे, तो कोर्ट की ऑर्डर्स का अवहेलना कैसे कर सकते हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्दी सुनवाई के लिए मना कर दिया है, तो इस केस में उनको पूरी तरीके से कॉपरेट करना चाहिए स्टेट एजेंसीज को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक फीमेल्स के साथ लगातार बुरा हुआ। पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सीबीआई इंक्वायरी की बात चल रही है और कोर्ट कह रहा है, कोर्ट इस इशू को इतनी सीरियसली ले रहा है, तब भी स्टेट इस तरीके से आनाकानी करी। इसका मतलब है कि स्टेट बिल्कुल भी सीरियस नहीं है फीमेल्स के इश्यूज को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके। ऐसा अगर कुछ हो रहा है, वहां पे महिलाएं कंप्लेन कर रही हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन करने का मौका तो दीजिए सीबीआई को। अगर कुछ नहीं होगा तो मालूम चल जाएगा। आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपको हैंडओवर करने में क्या दिक्कत आ रही है? आपको क्या जुडिशरी पे विश्वास नहीं है? जुडिशरी ने कुछ सोच के तो ऑर्डर किया है, तो आप क्यों नहीं इसको कॉपरेट करें? अच्छा, अब आप बताइए एक एक्टिविस्ट के तौर पे, फिर उसके बाद ऋषि जी और फिर मैं जाऊंगा प्रियंका और श्वेता के पास। एक एक्टिविस्ट के तौर पर एक आदमी जो है वो किस तरीके से माफिया बन जाता है और कैसे डॉन बन जाता है, और उसकी चाल हमने देखी, और कैसे वो भागता फिरता है या भगाया जाता है, ये एक सवाल है। लेकिन ऐसा उसमें क्या छिपा हो सकता है? ऐसा गुनाहगार कैसा हो सकता है वो कि जिसको सरकार बचाने पर तुल जाती है कि अगर ये सामने आ गया, अगर ये सीबीआई को चला गया, ना जाने कौन सा राज जो है वो पर्दाफाश हो जाएगा। राखी जी। मैं यही कहूंगी कि मुझे तो ये लगता है बहुत ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तभी इतने दिनों तक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई केसेस में। पूरी तरीके से आज भी दिख रहा है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तभी वो हैंडओवर नहीं करी है कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी। तो कुछ ना कुछ जरूर राज है जो छुपाया जा रहा है, जिसका डर है गवर्नमेंट को कि अगर ये हैंडओवर हो जाएगा सीबीआई को तो सबकी चीजें खुल जाएंगी। तो इसीलिए डर की वजह से तो ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको पूरी तरीके से कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये जितना दिख रहा है उससे बहुत कुछ अंदर बहुत ज्यादा कुछ है, जिसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट इस टाइम डरी हुई है और हैंडओवर नहीं करना चाह रही है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि सीबीआई एक्टिवली इसको अरेस्ट करे और कोर्ट का जो ऑर्डर्स है उसको कंप्लाई करे, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और सारी महिलाओं को जस्टिस मिलना चाहिए। ऋषि जी, ये पहले ही ट्रेंड ना शुरू होता तो बेहतर होता, क्योंकि गुनहगारों को बचाने का ट्रेंड शुरू हुआ, केस्ड पैरेट सामने आया, और वही आज हमने देखा कि बंगाल में भी देखा, और शायद प्रधानमंत्री को फिर इस तरीके से महिलाओं को गारंटी ना देनी पड़ती। ऋषि जी। सचिन जी, मेरा ये मानना है, एक वहाँ के मजदूर से लेके खलनायक तक की उनकी जो सफर है, बिना खादी और खाकी के गठजोड़ के
आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। एक मामूली सा मजदूर उस एरिया का खलनायक बन जाता है। और इस प्रकार की खबरें आती है कि वो रात में महिलाओं को बुला के अपने ऑफिस में आपत्तिजनक घटनाएं को अंजाम देते रहा है। जब मछली पालन के नाम पे अवैध रूप से जमीन कब्जा करता है, जमीन आप रेंट पे लेते हैं, बाद में जमीन को आप कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार के गंभीर आरोप यदि उसके था तो जिला प्रशासन क्या कर रही थी, और यदि जिला प्रशासन के संज्ञान में था या ममता जी के संज्ञान में था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि कार्रवाई होती तो इस प्रकार के माहौल आपको देखने को नहीं मिल सकते। खासकर महिला अपराध को लेकर सचिन जी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच कहीं न कहीं मुझे लगता है महिला अपराध को ये लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। आप देखिए दोनों पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है। तेरा अपराध मेरा अपराध, मेरा अपराध तेरा अपराध, गुजरात की अपराध, राजस्थान की अपराध। आप देखिए राजस्थान में कोई घटना हो यदि वहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी और वहाँ पे कोई घटना होती है तो प्रियंका गांधी वहाँ चुप्पी साध देते हैं। लेकिन वही उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो प्रियंका गांधी पूरे टीम के साथ पहुंच जाती है। उसी तरह गुजरात में कोई घटना होता है, जैसे प्रियंका जी ने बताया अभी वहाँ पे किस प्रकार से बलात्कारियों के सपोर्ट में बीजेपी खड़ी होती है। जब सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगता है तो फिर उस अपराधियों को जेल भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी कानपुर में 2 बहनों को किस प्रकार से मार के टांग दिया गया था। मुजफ्फरपुर बिहार में बीजेपी की सरकार थी, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड हुआ था। गरीब बच्चियों को रेप करके उसी शेल्टर हाउस में मतलब मिट गाड़ दिया गया था रेप करने का। आप कितना बड़ा एपिसोड बना था, किसी बीजेपी जेडीयू के नेता ने बयान नहीं दिया। तो चाहे कांग्रेस शासित राज्य में हो, बीजेपी शासित राज्य में हो, पिसती है हमारी माँ बहनें, पिसती है महिलाएं, और महिलाएं सुरक्षा गौण हो जाती है। इसकी मैं डिबेट में महिला सुरक्षा को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री क्या गंभीर है? मणिपुर में जिस प्रकार से बहनों को बलात्कार करके पूरे नंगे घुमाया गया था, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। या राजस्थान में माँ बहनों के साथ बलात्कार होता है, प्रियंका गांधी जाती है। सवाल बीजेपी कांग्रेस दोनों से है और आपके माध्यम से ममता बनर्जी से भी है। यदि सादा शेख को, एक मजदूर को आपने खलनायक बनने दिया तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी का आशीर्वाद होगा। ठीक है श्वेता, सवाल पीएम से है मणिपुर को लेकर के, सवाल प्रियंका से भी है। इतनी सिलेक्टिव हो जाती कि अब तक बंगाल पे कुछ नहीं बोले। नहीं देखिए सचिन जी, मैं तो शुरुआत से ये बात कह रही हूँ कि मैं तो महिला होकर ये केस को देखना चाहती हूँ और इसीलिए मैं ऋषि जी से बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि महिला होकर हमारी बहु बेटियां हैं। मैं समझती हूँ कि इस देश को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाना पड़ेगा और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें संविधान को टू द टी जिसे कहते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। अब जैसे अब मेरा प्रश्न बहुत ही आसान है। 4:30 बजे तक कोर्ट ने कहा था कि आप शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंड ओवर कीजिए। यदि ये हैंड ओवर नहीं होता है तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी के ऊपर चीफ सेक्रेटरी के ऊपर या चीफ मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल है। तो अब हमें, क्या ये जनता के खिलाफ नहीं है? क्या ये महिलाओं के खिलाफ नहीं है? हमें कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी और सबसे प्रथम हम महिलाओं को इस बात की शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम कम से कम तो राजनीति इसके अंदर ना लेके आए। ठीक है प्रियंका, ये सभी को लागू करना पड़ेगा, तभी महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। और खासतौर से वो दल जिनमें खुद जो है महिला रिप्रेजेंटेशन है, प्रियंका गांधी और टीएमसी, जिनसे गठबंधन ना होने वाला था, शायद अब तक नहीं हुआ है, ममता दी। देखिए मैं ऋषि जी से को एक बात बहुत क्लियर बता देना चाहती हूँ कि राजस्थान और हाथरस में क्या अंतर। केस होता है, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत लोग जेल में डाले जाते हैं। पर हाथरस में एक केस होता है पर सरकार मानने को तैयार नहीं होती कि ये एक रेप केस है। तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और उसकी डेड बॉडी को नहीं अरे प्रियंका जी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, ये महिलाएं भी दलित हैं, ये महिलाएं भी आदिवासी हैं, ये महिलाएं भी गरीब हैं। इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई इतने दिनों से। और फिर कहती हैं आइए महिला होकर आप सब लोग महिलाओं का सपोर्ट करें। अरे सुनने का तो साहस रखिए कि हाथरस में क्या हुआ था। हाथरस में उस बच्ची को रातों रात पेट्रोल डालकर जला दिया गया क्योंकि उसकी डेड बॉडी भी नहीं चाहते थे उसके घर वालों को मिल पाए।
तो ये अन्याय हुआ था जिसके खिलाफ प्रियंका गांधी जी खड़ी हुई थी। और क्या किया गया था प्रियंका गांधी जी के साथ, याद है भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था? उन्हें हाउस अरेस्ट करवाया था। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या यही न्याय है? जब महिलाओं के लिए महिलाएं खड़ी होंगी तो आप उनको हाउस अरेस्ट कराएंगे, आप उनको मिलने नहीं देंगे, आप उनको जाने नहीं देंगे, तो यहाँ गई थी 44 लगा देंगे। संदेश खाली और गई उसके थी प्रियंका? नहीं मैं सुन नहीं पाया या फिर कम्युनिकेशन में आवाज भी थोड़ी ऊंची कराता हूँ। गई थी मतलब मिलने नहीं दिया गया, हाउस अरेस्ट हो गई थी संदेश खाली? नहीं, संदेश खाली में अभी जो है सीबीआई की जांच हो रही है। कोई नहीं, अभी आपने कहा कि जहां भी पीड़ित होते हैं सबसे मिलने जाती है, सबसे आगे रहती हैं। राजस्थान से आप आई ना अभी बंगाल, तो गई थी मिलने, हाउस अरेस्ट हो गया। नहीं, आप ये बताइए कि हाथरस में उस बच्ची को जो न्याय नहीं मिला, उस बच्ची को आप उसकी डेड बॉडी तक को रात में जला देते, उसके बाद आप कहते हैं कि हाथरस की बच्ची तो दीदी के साथ तो ममता थी, वहां दिलवा देते। यहाँ तो अकेले लगे हुए थे। पूरी तरह से हम खड़े हैं, उन महिलाओं के साथ खड़े हैं जो वहाँ की पीड़िता है, उनके साथ खड़े हुए हैं। और आप देखिए अधीर रंजन जी वहां पर आवाज उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। और क्यों नहीं उठाएंगे? जब महिलाओं की बात आएगी तब उठाएंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं तब कहाँ चली जाती हैं? जब मणिपुर में एक भयावह वीडियो सामने आता है, उसके बाद भी मुंह पर चुप्पी रहती है। आप देखिए किस तरह से ब्रजभूषण पर लगातार आरोप लगते हैं, पर ब्रजभूषण का कुछ नहीं बिगड़ता। एक बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, और आज भी है। आप बताइए ना कौन जेल के अंदर है? नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो कहती हूँ कि दिखाने में कुछ और दोबारा मैं आऊंगा तो एक बार नाम लीजिएगा ममता बनर्जी का, नाम लीजिएगा टीएमसी का। मैं वेट करूंगा, सारी डिबेट उसी पर है। आप पूरी दुनिया घूम करके आ गई, पूरा देश घूम करके आ गई, हर रोज अलग राज्य की, बंगाल की, महाराष्ट्र की, उससे पहले डिबेट की। मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूँ, पानी पीजिए। बंगाल, बारासात, संदेश खाली, इसका जिक्र कीजिएगा। मैं वापस आऊंगा। ऋषि मिश्रा कुछ कह रहे हैं। देखिए प्रियंका जी से मेरा ये सवाल है, सचिन जी आपके संज्ञान में भी होगा। दो चीज में दोनों पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूँ। प्रियंका जी को इस चीज का संज्ञान होगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको संदेश खाली को लेकर जो सवाल किया गया, तो वो उन्होंने एक तरह से बाइकआउट कर दिया उस सवाल का। उन्होंने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। एक दूसरी सवाल बीजेपी, आपने सुना नहीं? ऋषि जी पूरी वीडियो सुनिए, मैंने पूरी वीडियो सुना। सुनिए क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को पावर दिया वोट देने का। आप वोट दीजिए और अपना नेता चुनिए, जो आपकी रक्षा कर सके उसको चुनिए, और जो आपके खिलाफ हो उसको आप हटाइए। अरे संदेश खाली को लेकर ही ये बात आप सुन तो लीजिए अच्छा सुनिए, मैं बाकियों को हटाता हूँ। आप दोनों स्क्रीन पर, प्रियंका और ऋषि, आप दोनों स्क्रीन पर। अच्छा प्रियंका सिर्फ आप दोनों हैं, ताकि कोई और आवाज आएगी नहीं। प्रियंका ऋषि की बात सुनिए। ऋषि, हाँ ऋषि बोलेंगे, आप काउंटर कीजिएगा। आप दोनों ही है सिर्फ स्क्रीन पर, बोलिए ऋषि। देखिए मेरा श्वेता जी से भी सवाल है, प्रियंका जी से भी सवाल है। प्रियंका जी से सवाल है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे से संदेश खाली को लेकर सवाल पूछा गया तो वो जवाब उन्होंने जवाब नहीं दिया। नंबर 1। नंबर 2, मैं जवाब देती हूं। सुन तो लीजिए। यही पवन सिंह को, मैंने आपका सवाल आपने दोबारा रिपीट कर दिया। अरे सुन तो लीजिए, बीजेपी से भी, अरे एक साथ जवाब दे दीजिएगा। बीजेपी से भी सवाल है। यही पवन सिंह, क्या जवाब दे देंगे? यही पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया। पवन सिंह पर यह आरोप लगा है, और ये हकीकत है कि बंगाल के महिला के अस्मिता को लेकर उन्होंने तरह तरह के ऐसे गाने गाए हैं जो बंगाल की महिला की अस्मिता को कहीं न कहीं चैलेंज करते हुए दिख रहा है। तो महिला, तो ये पवन सिंह की हिस्ट्री बीजेपी को नहीं मालूम था। दूसरी तरफ कांग्रेस से मेरा सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, महिला सुरक्षा की बात आती है, क्योंकि आपके गठबंधन, आपके अलायंस फ्यूचर के हो सकते हैं, अलायंस पार्टनर हो टीएमसी, तो उनको वहाँ ऐसी घटना होती है तो आप इग्नोर कर देते हैं। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का महिला सुरक्षा, महिला सम्मान को लेकर तो एक ही स्टैंड है। ठीक है, पहले प्रियंका जवाब दीजिए, श्वेता उसके साथ। अब स्क्रीन पर तीनों हैं। देखिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इग्नोरेंस कहाँ हुआ? जब हम कह रहे हैं कि अधीर रंजन जी वहाँ पर धरने पर थे, अधीर रंजन जी पूरी मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं इस मुद्दे के खिलाफ, और संदेश खाली वो भी नहीं गए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि महिलाओं के साथ हमेशा है। हम इस मुद्दे को ही पूरी तरह से खारिज करते हैं कि ये मुद्दा ही जो है आप उठा रहे हैं। पूरी तरह से महिलाओं के साथ हमेशा से खड़े थे। संदेश खाली कोई नेता नहीं गया, आजाद हुआ जी। संदेश खाली नहीं गया कोई नेता। अरे तो संदेश खाली बताइए ना, संदेश खाली भाई
आप ये बताइए कि संदेश खाली में जो पूरी तरह से विरोध में धरने पर बैठे, उससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां पे गया था धरना देने के लिए? जब बीएचयू में कुछ हुआ था, बीएचयू की बेटी के साथ अपराध हुआ था, आप बताइए हाथरस कोई भारतीय जनता पार्टी की नेता गई थी क्या? जब ब्रजभूषण जी के खिलाफ महिलाएं बैठी थी धरना प्रदर्शन पे, तब कौन सा नेता निकल के मैम गया? जब वो इंटरव्यू आप देगी यहाँ तो मैं बैठे उनका किसी सीवी, से पूछ लीजिए, उनका बता वो देंगे अपना आपको। सीवी बताएंगी जब मणिपुर इंटरव्यू के- देगी, जब नहीं, इंटरव्यू देंगी, मणिपुर के जब मुद्दे इंटरव्यू पर देंगी आज श्वेता तो श्वेता फिर जी अपना यहाँ पर सीवी कह रही बताएंगी। है कि महिलाओं को एक प्रियंका जी होना आप चाहिए, तो प्रियंका जी मणिपुर आप के तो मुद्दे श्वेता जी पर का सीवी क्यों बताने चुप लगी। थी? प्रियंका जी आप अब तक जो है श्वेता जी का सीवी बता रही है कि उनके सीवी में क्या लिखा अरे है। श्वेता जी तो सीवी नहीं बता रही, ये इस देश की राजनीति में है और इस देश की सत्ता में अब है। सचिन जी, इनके हाथ में मुझे सब कुछ है। मौका 5 दीजिए करोड़ ऋषि जी पर का ये कितने प्रश्न का अपराधियों को उत्तर अभी देने तक के लिए। इन्होंने फांसी की सजा सुनाई है, ये बता दें। प्रियंका कितने जी के पास उत्तर नहीं है, ये हम सबको समझ में ये आ बता दें। ये बता दें कि राम रहीम को पेरोल 9 बार क्यों मिल जाती ममता है, के साथ हैं? और बताएं कि टीएमसी के साथ हैं आप? अरे भाई, हम टीएमसी के साथ हो ना हो इससे क्या मतलब हो नहीं ना बनता। हो आज क्या हम मतलब यहाँ होता है? मतलब वहां नहीं, पे नहीं, महिलाएं हम पीड़ित है, आज तो पूरे देश ने सुन लिया, पहले भी सुन रहा है, अरे भाई, प्रधानमंत्री पहुंच महिलाएं जाता है तो महिलाओं के लिए, महिलाओं की मतलब आवाज हो ना हो हम अभी सुन भी, रहे हैं। मतलब एंकर महोदय, ठीक है महिलाओं वहां, के लिए अरे वहां जा नहीं आ रहे सकते हैं क्योंकि और धरना हो रहा है, रहेंगे। क्योंकि धरना हो रहा है, जा नहीं जनता सकते। पार्टी है, चलिए जिसके ठीक है, 30% सीबीआई जा आरक्षण का सकती है, बुलबुला उसको नहीं फैलाती सौंप रहे है। हैं सचिन आप। जी, एक टीएमसी बात आप ममता के भाई, साथ पूछो हैं या कौन नहीं? फैसला आती है? नहीं, आपका सवाल क्या है, मैं सुन नहीं पा रही। आप ममता के साथ हैं या शाहजहां शेख के साथ? कैसे सवाल कर रहे हैं आप? अरे- हम लगातार इस बात को, नहीं ये सवाल नाजायज है, आप अरे- इस सवाल को पूछ कैसे रहे? अरे- एक महिला के साथ अपराध करने वाले के साथ कांग्रेस खड़ी होगी, तो बचा ऐसा कौन रहा सोचना है? मुझे लगता तो बचा कौन बड़ी रहा है? बात हो जाएगी। बचा कौन रहा है? नहीं, कौन? तो बचा कौन नहीं, रहा कौन है? बचा रहा है? सीबीआई को कौन नहीं सौंप रहा है? अगर- सरकार नहीं, किसकी? टीएमसी की। और बचाव कौन अरे कर रहा है अब किसी तक? की भी आपने एक सरकार बार नाम हो। नहीं लिया। किसकी सरकार? अच्छा बोलिए, किसकी सरकार? अरे ममता जी की सरकार है, नाम लेने में हमें क्या परहेज? हम हाँ, तो उनकी फिर- सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हुए हैं और इससे ज्यादा और क्या कर लेंगे, आप बताइए ना। तो वही तो अब कह हमारे रहा यहाँ हूं ना। सीबीआई, ईडी, पुलिस तो है नहीं। अगर वो भी होती तो हम वो भी करके दिखाते। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस मुद्दे को छानना चाहती है। अगर चाहती तो वो अभी तक न्याय कर चुकी होती, पर न्याय नहीं है उसका मकसद। उसका मकसद सिर्फ है कि किस तरह से राजनीति की जाए, और आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। और अगर ये राजनीति नहीं है तो मैं फिर से सवाल पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, और हालांकि खुद का कार्यकर्ता हालांकि करता इसका है, जवाब और दे उसके चुकी हैं सुनने श्वेता, कोई हालांकि दुख इसका होता जवाब है, दे चुकी है ना श्वेता, उनके लेकिन लिए फिर भी वो इसका बात जवाब मिलता है, श्वेता ना दीजिए, उस फिर बच्ची उसके से बाद वो राखी मिलने भी। जाते हैं। ठीक है, पहले श्वेता इसका जवाब फिर राखी। प्रियंका जी तो वही प्रश्न कर रही हैं, क्योंकि इनको जवाब नहीं, वो देना नहीं है, प्रश्न केवल मात्र प्रश्न करना है। उसका जवाब मैं मुझे ऋषि जी के पहली प्रश्न बार का मिला, उत्तर देना नहीं चाहूंगी। ऋषि जी, मेरा आपसे, देखिए आप राजनीति में, आपको पता है, आप विशेषज्ञ हैं, आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। आप बताइए कि पवन सिंह के खिलाफ किसी ने कोर्ट में कोई मामला दर्ज किया है क्या? कोई कोर्ट गया है क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, हम संविधान की इज्जत करते हैं, ना कि तो उसका मखौल उड़ाते हैं। आप ये बात समझिए कि जिस दिन फैसला किसी के भी खिलाफ हो जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी, की गारंटी है। आज तो प्रश्न ये है कि जब कोर्ट ने फैसला इसके खिलाफ दिया है, अच्छा ये बताइए, अंकिता इस बात का फैसला दिया है कि सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए, उसके बावजूद जब कोर्ट ने ये बात कही कि पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ गया है, तब भी एसआई को हटाकर सीआईडी को क्यों जांच सौंप दी गई? क्यों ये प्रश्न उठाना आज पड़ रहा है कि ममता जी के बारे में कुछ खास ऐसा पता है शेख साहब को, जिसकी वजह से आज शाहजहां शेख को बचाया जा रहा है? क्यों इतने दिनों तक एफआईआर महिलाओं की दर्ज नहीं करवाई गई? लगातार महिलाएं, ये जो पीड़ित महिलाएं थी, ये दलित महिलाएं थी, ये आदिवासी महिलाएं थी, ये लगातार जाती रही, इनके ऊपर अत्याचार होता रहा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। और आज जब आप शाहजहां शेख को देखते हैं, गिरफ्तारी के अंदर 30 किलोमीटर दूर वो मिलते हैं, लेकिन पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती, और जब ढूंढती है तो कैमरा के अंदर वो वी का, विक्ट्री का साइन देते हुए चलते हैं और सीधा चौड़ा करके चलते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। और ममता जी ऐसे रहती है। उनके वीडियो नहीं सुने थे? उन्होंने सवाल पूछा था स्टेज पे, क्या किया था, कैसे क्या था, वो नहीं दिखा था आपको? तब आपने आंखें बंद कर ली होंगी, क्योंकि समस्या है ना, जिस पार्टी से है वहाँ महिलाओं के साथ रोज ही अत्याचार होते हैं, तो आप कहाँ तक बोल पाएंगी? ट्रेंड करने लगा है कि बेटी बचानी है तो बीजेपी हटाओ,
ये ट्रेंड कर रहा है। और इन भारतीय प्रियंका जी, मैं आपको केवल मात्र ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी गहलोत सरकार को केवल मात्र महिलाओं ने राजस्थान में हटवाया है। और जो आप जितने गिनवा चुकी है, मैं उतनी बार बता चुकी हूँ कि हमने उस पर सख्त कार्रवाई की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन उन महिलाओं का क्या हुआ, उन बच्चियों का क्या हुआ जिनको कपड़े उतार कर परेड करवाया गया राजस्थान में? राजस्थान की जनता ने आपको आवाज दी, मुझे आवाज जवाब देने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए आपको मुंह की खानी पड़ी है। आप लोग गठबंधन में थे ना ममता जी के साथ, जब प्रियंका जी हाथरस जा सकती थी तो क्यों नहीं संदेशखाली आई? आप बताइए, राहुल जी तो इसी तरफ से रास्ते से गए, क्यों नहीं संदेशखाली गए? जब यात्रा कर रहे थे, न्याय यात्रा कर रहे थे, और जब न्याय की बात कर रही है तो क्यों नहीं आप संदेशखाली की महिलाओं को न्याय देने के लिए उतरे? क्यों नहीं आप ये बात कर रहे हैं? आप बताइए, आपसे जब से ये प्रश्न पूछा जा रहा है तब से आप आनाकानी कर रही हैं, आप दूसरी तरफ से प्रश्न उठा रही हैं, आप उंगली उठा रही हैं, लेकिन जब भी कोई उंगली उठाता है तो आप समझना चाहिए कि चार उंगली अपनी तरफ होती है। और इसका जवाब मुझे समर्थन तो नहीं दिया ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी। तो एक सेकंड, आप तो वकील भी राखी दुबे आप भी आ सकती हैं, राखी दुबे आप भी आ सकती हैं। अगर गुनहगार को सजा नहीं दिला रहे हैं और एक तरीके से उसे बचा रहे हैं, तो बराबर के आप भी गुनाह में शामिल हुए ना। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट एक फीमेल जिसकी हेड है, ममता जी उसकी हेड है, और वहाँ पे एक फीमेलों के साथ ही अन्याय हो रहा है और उसमें बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। आज जब कोर्ट आके बीच में इंटरवीन कर रही है, कोर्ट कह रही है कि आप सीबीआई को दीजिए, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, तब भी आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से आप कंटेम्प्ट ही कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें तो बहुत उम्मीद है कि हम एक फीमेल महिला क्यों लेके चीफ मिनिस्टर क्यों बनाते हैं जिससे कि एक फीमेल महिला मतलब एक गुनहगार इतना इम्पोर्टेंट, उसकी इतनी साख मैम, प्रॉब्लम तो किससे कंसर्न। हाँ जी सचिन जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा एक गुनहगार की इतनी साख है कि वो वोटों से ऊपर हो गया, वो महिलाओं के इंसाफ से ऊपर हो गया। यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो दुखद बात है। इतने दिनों तक महिलाओं के साथ इतना गलत हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज मजबूरन कोर्ट को उसमें एक्शन इंटरवीन करना पड़ रहा है, और आज कोर्ट के भी ऑर्डर्स की अवहेलना की जा रही है। ये लॉलेसनेस की हाइट हो गई है। मुझे तो लगता है कि हम पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं जहाँ पे लॉ का बिल्कुल भी आप ऑनर ही नहीं कर रहे हैं, कोर्ट की बातों को, कोर्ट के ऑर्डर्स को भी ऑनर नहीं किया जाएगा, तो ये तो बहुत ही गलत है। वो भी ऐसी स्टेट में हो रहा है जहाँ पे महिला एक फीमेल चीफ मिनिस्टर है। और उससे ज्यादा मुझे लगता है दुखद ये चीज है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई फीमेल इशू को हमेशा पॉलिटिकल इशू बना देते हैं, ना कि उस इशू को कैसे सॉर्ट किया जाए, कैसे उस फीमेल को जस्टिस मिल सके, उस पर कोई फोकस नहीं करता। अगर अभी भी देखिए तो सब एक दूसरे ब्लेम गेम कर रहे हैं कि बीजेपी में क्यों होता है, कांग्रेस में क्यों होता है, टीएमसी में क्यों हो रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा कि महिलाओं से गलत हुआ है, तो हम सब मिलकर जस्टिस को कैसे हम लोग वॉइस रेज करें और उसको जस्टिस कैसे मिल सके, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सब अपना एक पॉलिटिकल इशू बना लेते हैं, और वो जो इशू होता है एक्चुअल फीमेल का, वो कहीं पीछे ही रह जाता है। और यही वजह कि आज भी इतने लॉज अमेंड होने के बावजूद भी फीमेल को अपने लिए न्याय लेने के लिए ज्यादा की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी ऋषि भाई, आप गिनवा रहे थे, यूं ही कोई गुनहगार को नहीं बचाता। देखिए सचिन भाई, मैंने कई ऐसे फुटेज देखे हैं, ऐसे वहाँ की जो महिलाएं बयान दे रही हैं, उसमें टीएमसी की महिला कार्यकर्ता भी है, और टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि मीटिंग के नाम पे देर रात शाहजहां शेख अपने ऑफिस में बुला रहे थे और उसके बाद उनसे आपत्तिजनक व्यवहार किया जाता था। तो ये जब टीएमसी की कार्यकर्ता, देखिए इसमें नरेंद्र मोदी बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही होगी, उससे आप सहमत हो या असहमत हो, लेकिन यदि टीएमसी की महिला कार्यकर्ता इस प्रकार के गंभीर आरोप लगा रही है, और ये नेता भी टीएमसी का जो छेड़खानी, जी जी, तो अभी तक मैं आपको बता दूं सचिन जी, लेटेस्ट अपडेट की महिला अपराध को लेकर एक भी एफआईआर नहीं हुआ है। शाहजहां शेख को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया हो वो ये ईडी पे हमले का है, ये ईडी पे हमले का है। जी जी हाँ, ईडी के हमले का, जी जी, नहीं ईडी पे हमले का प्लस राशन घोटाले जो हैं उसको लेकर है। महिला से जुड़ा हुआ जो मामला, महिला छेड़खानी या महिला अपराध का जो मामला, अभी तक वहाँ का जो एडीजीपी हैं उनके बयान के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी एफआईआर नहीं किया गया। तो कम से कम ममता बनर्जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी स्टेट में क्या होता है ये बीजेपी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस स्टेट में क्या होता है कांग्रेस में छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी एक
संघर्षशील नेता रही हैं, कैसे वो संघर्ष से निकल के आई हैं, किस प्रकार से जब लेफ्ट की सरकार था उनके साथ व्यवहार किया जाता था, इन चीजों को वो देखी हैं। उसके बावजूद भी यदि टीएमसी की महिला कार्यकर्ता शाहजहां शेख पे जो एक मजदूर से खलनायक तक का सफर वो तय करता है टीएमसी के आशीर्वाद से, तो कम से कम ममता जी को इस पे एक्शन जरूर लेना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए शाहजहां शेख महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बंगाल की मां। और जितने भी नाम प्रियंका गिना रही है, जितने भी नाम श्वेता गिना रही है, भले वहां पर किसी की भी सरकार हो, अगर आप दोनों क्योंकि फीमेल हैं, अगर एक साथ हो गई, एक साथ एग्जाम्पल दे दिए, मेरे ख्याल से वो शायद इतना ज़्यादा दूर तक जा सकता है, टीएमसी तक जा सकता है कि वो एक्शन को मजबूर हो जाए, महिलाओं का केस दर्ज हो जाए, महिलाओं पर उत्पीड़न का केस दर्ज हो जाएगा शाहजहां शेख के ऊपर। श्वेता, पहले आप उन स्टेट से शुरू करके जहां पर आपकी सरकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सचिन भाई, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, ऋषि भाई से। महिलाओं की सुरक्षा ये परम धर्म होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र का। यदि हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं तो उसमें 50% महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सुदृढ़ता, उनकी सबलता बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन जब इसकी राजनीतिकरण होती है, जब इसका राजनीतिकरण किया जाता है, और खासकर जब संविधान का मखौल उड़ाया जाता है, जब कोर्ट ही फैसला नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट सबसे ऊपर है। आज सुप्रीम कोर्ट तक का मखौल उड़ा दिया गया। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, आपके राज्य के हाई कोर्ट ने ये बात कही है 2 बार, आपके जज ने ये बात कही है कि हमारे नाम पर आप झूठ बोलते हैं। ये साफ साफ झूठ बोला गया पुलिस को, कि पुलिस ने ये बात कही कि भाई हमको गिरफ्तार करने से मना किया है कोर्ट ने। जज साहब ने खास इस बात को उठाया कोर्ट के अंदर। इसके बावजूद भी आप ऐसे आरोपी के साथ खड़े रहते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। और इसीलिए मैं महिला होने के नाते केवल मात्र दीदी से ये आग्रह करना चाहूंगी कि बहुत सारी महिलाएं आपको देखती हैं, आप राजनीति छोड़ दीजिए, हम महिला होकर आपके नेतृत्व पर गर्व करते हैं, और आज आपको कहीं ना कहीं महिला होने का फर्ज निभाना चाहिए। ठीक है प्रियंका, खड़ा तो होना पड़ेगा। आधी आबादी का सवाल है, और अब आने वाले वक्त में 33%, मतलब वो महिलाएं पूछ रही हैं जिन्होंने खड़े होना है, उनका रिप्रेजेंटेशन इस वक्त आप है, उनका चेहरा आप है, तो बताना पड़ेगा किसके साथ कौन खड़ा है। प्रियंका, लेकिन मुझे लगता है कि 33% आरक्षण की जहां बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वहां देने में असमर्थ नजर आती है। आज उनकी पहली लिस्ट जारी हुई, कितने परसेंट उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया? क्या 33% था? ये सवाल मैं इन पर छोड़ती हूँ, श्वेता जी पर। दूसरी चीज मैं ये जरूर, वो तो अभी लागू ही नहीं है ना, परिसीमन के बाद लागू होगा। नहीं, पर अरे लागू है नहीं है, आपकी नियत है देने की नहीं है कि महिलाएं आपकी पार्टी में है नहीं, कि आपने महिलाओं को नेता ही नहीं बनाना, ये सवाल दे रही है ना प्रियंका जी। कांग्रेस ने आरक्षण दिया भी है और देगी भी, और इससे पहले भी करके दिखा चुकी। उत्तर प्रदेश में जब विधायक का चुनाव था ना, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, देख लेते हैं, दिया था। ऐसा है, आप और हम जब एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते, महिलाओं के नाम पर नहीं हो सकते, तो मैं तो देरी इसलिए हो रही है, नहीं शायद इसीलिए। एक सेकंड, श्वेता बहुत सेंसिटिव इशू है, श्वेता बहुत सेंसिटिव इशू है। प्रियंका ने आज पहली बार कहा है, वो किसके साथ है? वो महिलाओं के साथ है। पहली बार बोला, चेहरा कौन है? प्रियंका है, महिला। पहली बार बोला कि ऐसा है कोई करके दिखा सकता है तो वो कांग्रेस। पहली बार कहा कि 33% अगर कोई लागू कर रहा है ना, वो कांग्रेस लागू कर रही है। तो 33% महिलाओं का हाथ जो है वो कांग्रेस के साथ है, इसलिए देरी हो रही है लिस्ट में, है ना प्रियंका? सही कहा आपने। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे अगर महिला अपराध की बात कहीं भी होगी, अगर बंगाल में होगी तो हम बंगाल में महिलाओं के साथ खड़े नजर आएंगे आपको। किसी तरह से कहीं भी कोई ऐसा नेता भी होगा, कितने भी ऊंचे पद पे होगा, हम उसका विरोध करेंगे। हम अपना गठबंधन अलग है और महिला अपराध अपनी जगह है। इस देश में अगर महिलाओं को आगे बढ़ाया है, और आप देखिए किस तरह से पंचायत चुनाव हो, हर जगह महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। चाहे वोट का अधिकार हो महिलाओं को, वो भी कांग्रेस पार्टी ने दी। और इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में चुनाव था, उसमें 40% टिकट की भागीदारी भी महिलाओं को दी। तो महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, सशक्त बनाएंगे, तभी इस देश में महिला अपराध रोक पाएंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी में महिला अपराधी भरे रहेंगे और जिनके ऊपर ये दबाव भी नहीं बनाया जाएगा कि उन्हें जेल की सजा भी हो जाए। आज भी ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिस पर यह आरोप है, पुलिस ने लगाया, दिल्ली पुलिस ने यह आरोप कि महिलाओं के साथ गलत ढंग से उन्होंने जो है उनको छुआ, उसके बाद भी आज वो खुले घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है।
आज भी अंकिता भंडारी के पेरेंट्स बैठकर धरने पर बैठे हुए हैं। अभी कल पुलिस उनको किसी जो उनके साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे आशुतोष जी, उनको पकड़ ले। श्वेता जवाब दीजिए, हालांकि टिकट नहीं मिला है, लेकिन जवाब दीजिए। अगर टिकट, ठीक है श्वेता जवाब दीजिए, टिकट नहीं मिला है लेकिन इंसाफ भी नहीं मिला बेटियों को। भूपेंद्र रावत को टिकट दिया तो है इन्होंने, ठीक है, दोनों का जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, प्रियंका जी सर्वज्ञानी है, उनको सब पता है। ये प्रियंका नाम में ही चाहे गांधी लगा हो चाहे ना लगा हो, मुझे लगता है ये सर्वज्ञानी ही हो जाते हैं। इसीलिए उनको पता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 33% तो महिलाओं को टिकट देने ही वाली। खैर, इनके दो प्रश्न हैं, उनको जवाब दे देती हूँ। देखिए, ब्रिजभूषण जी अपने हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आप ब्रिजभूषण जी का देखिए, संवैधानिक तौर पर उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन किया, कोर्ट ने जैसा फैसला लिया सरकार उस तरीके से उसको देख रही है। आगे कोर्ट यदि फैसला करेगी तो उनको सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। लेकिन हमने कभी भी संविधान का अपमान नहीं किया है। जिन लोगों को, जिन बेटियों को आपने सामने किया था, वो बेटियां हमसे ही, हमारे ही नेतृत्व से बात कर पीछे गई थी। और दोबारा से जब इलेक्शन किया गया तो उसके बाद भी जो राजनीति हुई वो, लेकिन इस बात को ठान लिया है। लास्ट कमेंट लूंगा राखी दुबे और ऋषि मिश्रा, लास्ट का 1.5 मिनट है, आप दोनों में डिवाइड करता हूं। राखी आप शुरू करें, लेकिन इस बात को ठान लिया है अगर 33% आरक्षण दिया है तो इंसाफ पहले देना होगा। राखी पहले आप, फिर ऋषि। 1.5 मिनट है। और कहते हैं इस केस में हमें ये कहूंगी कि ममता जी कहते हैं जो है वो बहुत ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक फीमेल है, उन्हें पूरा कॉपरेट करना चाहिए और सीबीआई को जल्द से जल्द हैंडओवर कर देना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में बिलीव करना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो तो गई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई करने से मना कर दिया ना कि मैं जल्दी सुनवाई नहीं करेंगे। तो आप, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। जब आपको हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप हैंडओवर करिए तो हैंडओवर करें। डेडलाइन निकल चुकी है, 4:15 तक हैंडओवर करना था, उन्होंने क्यों नहीं किया? एक महिला होने के नाते उनको पूरा कॉपरेट करना चाहिए। महिलाओं के इशू में अगर वो सेंसिटिव नहीं होंगी तो किसी से हम क्या उम्मीद करेंगे, किसी और सीएम से क्या उम्मीद करेंगे हम? ठीक है ऋषि जी, अंतिम कमेंट। ऐसा कौन सा राज खुल जाएगा कि ऐसा है कि महिलाओं का इंसाफ पीछे रह गया? एक महिला होने के नाते जो है ममता रूठ गई महिलाओं से। शाहजहां शेख का एक स्थानीय जो मंत्री हैं उनसे एक गहरा रिलेशन है। अब उसमें जो क्या कहते हैं राशन घोटाला, जैसे उन पे गंभीर आरोप है उस मंत्री पे भी, और ये जो पार्षद 42 मामले हैं सर। हाँ 42 मामले, और भी मामले हैं, महिला अपराध तमाम ऐसे में हैं। तो हो सकता है इसको लेकर कहीं न कहीं एक ममता बनर्जी में ये वहाँ की टीएमसी सरकार में हो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक वर्कर, हम सबको भी, हर आदमी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिला सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि यही जो शाहजहां शेख ने जिन महिलाओं के साथ ये अप्रिय घटना किया है, यदि वो हमारी माँ बहन होती